और शुरू करते हैं, हम लोग प्रेयर करेंगे, अपने आंखों को बंद करें, अपने दिलों को झुकाएं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपका धन्यवाद पिता, आपने फिर से ये मौका दिया कि हम आपकी आराधना और स्तुति कर सके। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं कि पिता आप ज्ञान को नहीं पिता परमेश्वर, टैलेंट को नहीं पिता, और आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढते हैं पिता। प्रभु आपका वचन में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है राजा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो पिता परमेश्वर। आज की सभा आपको प्रसन्न होने वाली सभा होने पाए पिता परमेश्वर। आज का वचन आपकी आत्मा के द्वारा होने पाए पिता परमेश्वर। आज के हर एक कार्य पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए हो राजा। हालेलुया, हर एक देखने वालों को, हर एक सुनने वालों को पिता परमेश्वर तेरा उपस्थिति छू ले राजा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू राजा, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, ओ राधा रावा शकाना रिकाना बा रत्ताकाना गुसाकीना रिकाले बिस्ती रेथाना तारिकाना बाराकाना सकुरा बागा। हालेलुया, प्रभु आप दया करें, पूरे करें। सारा आदर में माफ करते हैं, आपके यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की महिमा के लिए भजन गाएंगे। हमसे बढ़ी ना जाए तुम्हारी महिमा, हमसे बढ़ी ना जाए तुम्हारी महिमा। तुम्हें पर छोड़ कर आए, तुम्हें मुक्ति पदार्थ दिलाए, तुम्हें पर छोड़ कर आए, तुम्हें मुक्ति पदार्थ दिलाए। ये बजाए नदी तुम्हारी महिमा, ये बजाए नदी तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़ी न जाए नदी तुम्हारी महिमा, हमसे बढ़ी न जाए नदी तुम्हारी महिमा। आगे जीना छोड़ने को जगह जीना, अंधों को आगे जीना छोड़ने को जगह जीना। ये तुम्हारी महिमा, ये तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़ी न जाए नदी तुम्हारी महिमा। समान सब जीना, मेरे दिल में दर्शन जीना, मेरे पाप समान सब जीना, मेरे दिल में दर्शन जीना। दिया मिला नदी तुम्हारी महिमा, प्रभु से दिया मिला नदी तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़ी न जाए नदी तुम्हारी महिमा। भोले भर सिखाई, तूने अमृत धार बहाई, भोले भर सिखाई, तूने अमृत धार बहाई। तुम्हारी महिमा के साथ सदा जुड़े, तुम्हारी महिमा के हमसे बढ़ी न जाए, तुम्हारी महिमा के हमसे बढ़ी न जाए, तुम्हारी महिमा। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, आपके नाम की स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो राजा। हालेलुया, आइए प्रभु की महिमा के लिए भजन गाएंगे के साथ। मन मंदिर में
आनंद से भर दे, जिसके मन में को जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे, आदि अंत और भेद रहित से चल जाएगी ज्वाला, हालेलुया चल जाएगी ज्वाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू निराला निराला, यीशु तू निराला। मोटा तो सुनता बुलाया, सर्व लोग का भवन दिखाया, मोटा तो सुनता बुलाया, सर्व लोग का भवन दिखाया, महापवित्र स्थान में रहकर आप ही उसे संभाला, हालेलुया आप ही उसे संभाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू निराला निराला, यीशु तू निराला। हमें अनमोल दिखाया, प्रेम की खातिर रस बहाया, प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम की खातिर रस बहाया, अपनी जान को देकर मौत से हमें छुड़ाया, हालेलुया मौत से हमें छुड़ाया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू निराला निराला, यीशु तू निराला। हालेलुया थैंक यू लॉर्ड थैंक यू। सच में प्रभु तुम्हारे में बसने वाला निराला परमेश्वर है। हालेलुया राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, आपके नाम की स्तुति महिमा तारीफ और बढ़ाई हो राजा। हालेलुया। आइए हम एक गीत और गाकर प्रभु का महिमा करेंगे मस्सा के साथ। बल्ला तेरा बल्ला तेरा प्रभु तेरा पल्ला अगर पढ़ेंगे तो पार लग जाएंगे। हालेलुया रखना बशक का नरे प्रभु अपना अनुग्रह की दया करें पिता। आगे के समय को आपके हाथ में सौंप दें। आपका वचन के द्वारा जब बातें होती है पिता आपका आत्मा में होकर कोई बातें करें यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को जय मसीह की। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों,
my dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, let's meditate on the word of God a little further. आइए थोड़ा सा परमेश्वर के वचन में मनन करते हैं। We'll read Jacob 4 verses 1. हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 1 वचन। याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसका 1 वचन। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते मिलते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Let's pray for these words. आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, प्रेमी सर्वशक्तिमान स्वर्गीय परमेश्वर, we thank you for this wonderful day. आज के अद्भुत दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Please help us to understand your words कृपया हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके वचन को समझ सकें and teach us with the words. और हमें अपने वचन से सिखाएं। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here we read यहाँ हमने पढ़ा that from where the fighting and wars have come among you. तुम्हारे बीच में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? Hallelujah. हालेलुया। Didn't they come from the lust for fighting in your members? क्या ये उन सुख विलासों से नहीं आए हैं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते मिलते हैं? Hallelujah. हालेलुया। My dear friend, मेरे प्यारे दोस्तों, when we read this, जब हम ये पढ़ते हैं, we find this हम ये पाते हैं that there are some people who are always fighting. कि यहाँ कुछ लोग हैं जो हमेशा लड़ते रहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And Paul is asking to them through this letter, और इस पत्री के द्वारा पौलुस उनसे ये पूछ रहा है, from where these fights and wars have come among you. कहाँ से आ गए तुम्हारे बीच में ये लड़ाई और झगड़े? Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, and he also gave them the answer. और वही उनको वापस उत्तर भी देता है। Hallelujah. हालेलुया। They come from those lusts for fighting in your members. कि ये सब उन सुख विलासों से आए हैं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, today's my topic is आज का जो मेरा विषय है diagnose your situation. वो ये है कि अपनी परिस्थिति को जांचें। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when we go to doctors, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं what the first thing he do? तो वो पहला काम क्या करता है? First thing he do is he diagnoses. वो पहला काम जो करता है वो हमारी जांच करता है। Hallelujah. हालेलुया। He search where is the problem. और वो ढूंढता है कि समस्या आखिर है कहाँ। Hallelujah. हालेलुया। Because क्योंकि when he found the problem, जब वो समस्या को पा लेता है then he can do a good treatment. तब वो एक अच्छा ट्रीटमेंट कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, the same way बिल्कुल उसी तरह से we want our situation to change. हमें जब अपनी परिस्थिति को जब हम बदलना चाहते हैं, We want our condition to get healed. हम चाहते हैं कि हमारी स्थितियाँ सुधर जाएं, First we have to diagnose our conditions. तो उससे पहले हमें अपनी परिस्थितियों को जांचना होगा। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, but how we do that? हम कैसे कर सकते हैं ये? Hallelujah. हालेलुया। Let's see an example. आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। We'll read 1 Samuel, हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 1st chapter, उसका पहला अध्याय verses 18. उसका 18वां वचन। पहला शमूएल 1 अध्याय 18वां वचन। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, if we read it from a little upper side, हम इसको थोड़ा सा अगर ऊपर से पढ़ें, there is written, यहाँ ऐसा लिखा है, there is a woman named Hannah. यहाँ एक स्त्री है जिसका नाम हन्ना है She did not have any child. और उसके पास कोई बच्चा नहीं है And she's crying and crying and crying. और वो रो रही है और रो रही है And she's very sad. और वो बहुत उदास है And she ran to the temple of God. और वो दौड़ करके जाती है परमेश्वर के मंदिर में And she cried in front of God. और वहाँ वो परमेश्वर के सामने में रोती है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when the priest came to ask her और जब याजक आता है सब पूछने के लिए what happened, कि क्या हुआ, and she tell all of her story, और वो जो और स्त्री है वो उसको अपनी सारी कहानी बताती है the priest says, और याजक कहते हैं, don't worry, चिंता ना कर, God will surely give you justice.
कि परमेश्वर निश्चय ही तेरा न्याय चुकाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, here is written, यहाँ ऐसा लिखा है as she went home, कि वो घर चली गई, she ate her food, उसने अपना खाना खाया and her face never gets sad again. और उसका चेहरा फिर कभी उदास नहीं हुआ। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, let's read the 20th verse. और आइए इसी का हम 20वां वचन पढ़ते हैं। पहला शमूएल 1:20। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when she become happy, जब वो खुश हो गई, when she get positive, जब वो सकारात्मक हो गई, then she give birth to a child. तब उसने एक बालक को उत्पन्न किया। Hallelujah. हालेलुया। And not just any child. केवल एक बालक नहीं, Hallelujah. हालेलुया, She born a son named Samuel. उसने एक ऐसे बालक को जन्म दिया जिसका नाम शमूएल था। Hallelujah. हालेलुया। And he became one of the greatest servants of God. और वो परमेश्वर के एक महान सेवक बना। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, let me tell you this. मुझे ये आपको बताने दीजिए, Hannah was thinking हन्ना सोच रही थी, that I am sad because this problem is here. मैं इसलिए दुखी हूँ कि ये समस्या यहाँ पर है। Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन that was not the case. ये केस ये नहीं था। Hallelujah. हालेलुया। The problem was there. वहाँ जो समस्या थी, It is there because she was sad. वो इसलिए थी क्योंकि हन्ना उदास थी। Hallelujah. हालेलुया। She was not sad because the problem is there, वो समस्या के कारण उदास नहीं थी, but problem was there because she was sad. प्रॉब्लम समस्या वहाँ पर इसलिए थी कि वो उदास थी। Hallelujah. हालेलुया। My dear friend, मेरे प्यारे दोस्तों, we think like that. हम इस प्रकार से सोचते हैं, I drink alcohol मैंने अल्कोहल पिया है because I have many fights in my house. क्योंकि मेरे घर में बहुत क्लेश है। Hallelujah. हालेलुया। My parents don't listen to me. मेरे पेरेंट्स मेरी सुनते नहीं हैं, My children don't listen to me. मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं हैं, My wife don't listen to me. मेरी पत्नी मेरी सुनती नहीं है, My husband don't listen to me. मेरा पति मेरा सुनता नहीं है। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, you know why there is problem? आपको पता है समस्या क्यों है वहाँ पर? Because you are sad. क्योंकि आप दुखी हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, as we read in Jacob, जैसा कि हमने याकूब में पढ़ा, there is written, वहाँ ऐसा लिखा है the fight and war have come among you कि लड़ाई और झगड़े तुम्हारे बीच में आ गए, because क्योंकि the lust which are fighting in your members. तुम्हारे शरीर के अंगों में सुख और विलास की अभिलाषाओं के लिए लड़ाई झगड़े होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, the problem is not what is other side. समस्या ये नहीं है कि दूसरी तरफ क्या चल रहा है, The real problem is inside us. लेकिन जो सही मायने में समस्या है वो हमारे अंदर में है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when we go to a doctor, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं we tell the doctor और हम डॉक्टर से बोलते हैं that I have fever, कि मुझे बुखार है, I have this sickness and that sickness. मेरे पास मुझे ये बीमारी हो रही है, मुझे वो बीमारी हो रही है, What he do? तो वो क्या करता है? He do a blood test. वो खून की जांच करता है। Hallelujah. हालेलुया। Because he knows क्योंकि वो जानता है the problem is not what seeing, कि समस्या वो नहीं है जो दिखाई दे रही है, the problem is inside. जो समस्या है वो तो अंदर में है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, look around you. अपने चारों ओर देखें, What kind of problems are you facing? किस तरह की समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं। Maybe you are facing troubles in your married life. शायद आपके शादी के जीवन में समस्याएं हैं, Maybe you are facing problems in your job. शायद आपके नौकरी पर समस्या है, Maybe there is problem in your school. शायद आपके स्कूल में समस्या है। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, they are not the main problem. ये मेन समस्याएं, मुख्य समस्याएं नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। The main problem is inside you. और जो मुख्य समस्या है वो आपके अंदर में है। Hallelujah. हालेलुया। Check yourself. अपने आप को जांचें।
Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, sometimes कई बार we do many hard work to get our success. अपनी सफलताओं को पाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। We do many hard work to get our blessings. अपनी आशीषों को पाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, but we don't do the single thing which get us to this blessings. लेकिन हम एक छोटी सी बात भी नहीं करते उस चीज को पाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, there's only one thing. न केवल एक काम है, If you do that, यदि आप उसे करते हैं you will get every blessing. तो आपको हर एक आशीष मिल जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। You know what is that? और आपको पता है वो क्या है? Be happy. खुश रहना। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, be happy. खुश रहें, Always be happy. हमेशा खुश रहें। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, when you become happy, और जब भी आप खुश हो जाते हैं, you will see your enemies, your problems, your troubles getting away. और आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं, आपके दुश्मन, आपकी सारी परेशानियां दूर चली गई। Hallelujah. हालेलुया। As happened to Hannah. जैसा कि हन्ना के साथ हुआ, What she did? उसने क्या किया? She didn't go to any doctors. वो किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, She don't take any medicines. उसने कोई दवाई नहीं ली, She just become happy. वो केवल खुश हो गई। Hallelujah. हालेलुया। She forgot the sadness. उसने उदासी को छोड़ दिया, भुला दिया। Hallelujah. हालेलुया। And she got the answer of her prayers. और वो अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर उसने पा लिया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, be happy. खुश हो जाएं। You can think like that, आप इस प्रकार से सोच सकते हैं, but I don't have any reasons to be happy. मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मैं खुश हो जाऊं। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, be happy for no reason. खुश हो जाए बिना कारण के। Hallelujah. हालेलुया। When you become happy without any reason, जब आप बिना किसी कारण के खुश हो जाते हैं, God will give you reasons to be happy. तो परमेश्वर आपको खुश रहने के कारण देंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hannah become happy without any reason. बिना कारण के हन्ना खुश हो गई, God gave him reason to become happy. और परमेश्वर ने फिर उसको कारण दिया कि वो खुश रहे। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when David was in jungle, जब दाऊद जंगल में था, when he was feeding sheep, जब वो अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा था, he was happy for no reason. बिना किसी बात के, बिना किसी कारण के वो वहाँ खुश था, And God gave him a reason to be happy. और परमेश्वर ने उसको कारण दिया कि वो खुश रहे। Hallelujah. हालेलुया। God make him the king of Israel. परमेश्वर ने उसे इजराइल का राजा बना दिया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, be happy. खुश हो जाएं, Be happy for no reason. बिना कारण के खुश हो जाएं, And God will make your life full of reasons that will make you happy. और परमेश्वर आपके जीवनों को उन कारणों से भर देगा जिनके कारण आप खुश हो सकेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So my dear friends, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, if you want reasons to be happy, यदि आप खुश रहने के लिए कारण चाहते हैं, start being happy for no reason. तो बिना किसी कारण के खुश रहना शुरू कर दीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we thank you for today's word. आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Please give us wisdom कृपया हमें बुद्धि दीजिए that we can always have faith in you, कि हम हमेशा अपना विश्वास आप पर रखें, and give us strength और हमें हिम्मत दीजिए that we can always be happy कि हम हमेशा खुश रहें, and always be happy for no reason, बिना किसी कारण के हमें हम खुश रह सकें, so that we get many reasons of being happy. ताकि हमें खुश रहने के बहुत सारे कारण मिल जाएं। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज हम जाएंगे परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता 146 उसका 1, 2 और 3 वचन। भजन संहिता 146 उसका 1, 2 और 3 वचन। यहाँ दाऊद कहता है, यहाँ की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। आमीन। आइए परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सामर्थ्य यीशु, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए, अपने वचन के द्वारा हमसे बोले और बातें करें।
वचन को उलझाने वाला, दबाने वाला, गलत गलत समझाने वाला, डिस्टर्बेंस पैदा करने वाला, अंधकार की देखी अनदेखी शक्तियाँ नाश होती चली जाए। प्रभु आपका नाम चला पाए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें पिता, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर दाऊद कहता है कि तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना और ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है और उसका भी प्राण निकलेगा और वह भी मिट्टी में मिल जाएगा और उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं, सब प्लानिंग, सब योजनाएं मिट्टी में मिल जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। हो सकता है आपको किसी व्यक्ति पर विश्वास है, आपका भरोसा आपके रिलेटिव्स पर है, किसी भी चीज़ पर आपका भरोसा है, लेकिन एक दिन उसका प्राण निकलेगा और उसी के साथ उसकी सारी योजनाएं, हो सकता है कि उसने योजना बनाई है आपको सक्सेस करने की, आपको पढ़ाने की, आपको लिखाने की, आपको कुछ ऊंचाई तक पहुंचाने की, लेकिन जब वो व्यक्ति ही नहीं रहेगा उसकी योजनाएं भी खत्म हो जाएंगी। इसलिए दाऊद कहता है कि धन्य वे है। अगर 5वां वचन पढ़े हम इसी भजन संहिता का, तो वो कहता है क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हालेलुया। दाऊद बार बार इस बात पर जोर देता है कि विश्वास अगर आपको करना है तो आप केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वही अनादिकाल का परमेश्वर है, वही अनंत काल का यहोवा है और उसकी कल्पनाएं और उसकी योजनाएं कभी भी नष्ट नहीं होती। हालेलुया। और उसने जितनी भी प्लानिंग्स कर रखी हैं, जो भी योजनाएं बना रखी हैं मेरे प्रियो, वो मेरे लिए और आपके लिए भलाई ही की है। अगर हम पढ़े यिर्मयाह 29:11, तो वहाँ लिखा हुआ है कि जितनी भी कल्पनाएं, जितनी भी योजनाएं मैंने तुम्हारे विषय में बनाई है, वो तुम्हारी हानि की नहीं वरन भले की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, हम सक्सेस पाना चाहते हैं, हम हर एक वो चीज़ पाना चाहते हैं और जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और कैसे कैसे लोगों के ऊपर भी हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन हमारी मेहनत, हमारी सारी कोशिशें व्यर्थ हो जाती है, बेकार हो जाती है, क्योंकि हमारा भरोसा दूसरे लोगों पर तो हो जाता है, हमारा भरोसा हमारे बैंक बैलेंस पर तो हो जाता है, हमारा भरोसा डॉक्टर्स के ऊपर तो हो जाता है, हमारा भरोसा हर एक उस चीज़ पर हो जाता है जो आज है और कल नष्ट हो जाएगी, लेकिन कभी ना खत्म होने वाला परमेश्वर, कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर, कभी ना भूलने वाला परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास नहीं आता। क्योंकि जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हमारा मन तो करता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें, हमारा मन तो करता है कि हाँ, उस व्यक्ति ने विश्वास किया, उसने चमत्कार पा लिया, उस बहन ने विश्वास किया, उसने चंगाई पा ली, उस भाई ने विश्वास किया, वो अपने जीवन में सफल हो गया, मैं भी विश्वास करूं। लेकिन शैतान के कान खड़े हो जाते हैं मेरे प्रियो, और वो आता है हमारे जीवन में हमारे विश्वास की परीक्षा लेने, वो आता है हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन बना करके कि हमारा विश्वास डगमगा जाए और हम गिर जाए मेरे प्रियो। लेकिन दाऊद के जीवन में शैतान बहुत सारी समस्याएं लेकर के आता है, बहुत परेशानियां लेकर के आता है, लेकिन दाऊद कहता है कि मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर के ऊपर में बड़ी दृढ़ता के साथ बना हुआ है। भले ही शैतान ने मेरे चारों ओर गहरी अंधकार की खाई बना दी है, वो मौत से भरी हुई है, मैं उसके बीचों बीच से निकल रहा हूँ, कोई मेरे आजू बाजू कोई नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मेरी सहायता कर सके, लेकिन मैं फिर भी इस अंधकार से, इस मौत की तराई से मैं नहीं डरने वाला, क्योंकि मेरा भरोसा मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर है और उसने कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। उसने मुझे चारों ओर से घेर रखा है। दाऊद कहता है कि यदि मैं अपने परमेश्वर से, उसकी आत्मा से भागना भी चाहूँ तो इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है कि मैं वहाँ भाग करके छिप जाऊँ। हालेलुया। दाऊद कहता है तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी नजरें नित्य हमेशा हमारे ऊपर में लगी रहती है। उसने हमारा चित्र अपनी हथेली पर खोद रखा है और वो लगातार हमें देखता और हमें निहारता रहता है। और जब वो जांच लेता है, जब वो देख लेता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने, इस बेटे ने, इस बेटी ने
मेरे वचन पर विश्वास किया है, मेरे सेवक के वचन पर विश्वास किया है और ये बिल्कुल उसके अनुसार चल रहा है, तो वो हमारे जीवन में चमत्कार करने के लिए उठ खड़ा होता है। हालेलुया। मुझे याद आती है नामान कोढ़ी की कहानी, जो आपको मिलेगी दूसरा राजा 5 अध्याय में। नामान नाम का एक व्यक्ति है जो एक सेना का सेनापति है और वो बहुत ही प्रतिष्ठित पुरुष है, राजा का बहुत करीबी है, लेकिन उसके जीवन में एक समस्या है कि उसे कोढ़ हो गया है। और जब उसे पता चलता है कि इज़राइल के अंदर में एक परमेश्वर का दास है जो मेरे कोढ़ को चंगा कर सकता है, तो वो अपनी धन दौलत को लेकर के और सोना चांदी लेकर के, कपड़े लेकर के जाता है, एलीशा के पास पहुंचता है कि और वो अपने मन में ये विचार करता हुआ आ रहा है कि शैतान, मेरे प्रिय, मैं समझती हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ कि शैतान उसके दिमाग से खेल रहा होगा। शैतान ने बोला होगा, तूने विश्वास तो करा परमेश्वर के वचन पे कि हाँ एक परमेश्वर है, एक परमेश्वर का दास है इज़राइल में और वो तुझे चंगा कर सकता है, लेकिन तू अपने मन में प्लानिंग बना, उसको तेरे पास आना पड़ेगा, तेरे कोढ़ पर हाथ लगाएगा, वो ऐसा करेगा और वैसा करेगा, तब तू जा करके चंगा होगा। और जब एलीशा के पास नामान कोढ़ी पहुँचता है और जाके उसका दास, एलीशा का दास जाकर के एलीशा को बताता है कि बाहर नामान कोढ़ी आया है। एलीशा कहता है जाकर उससे कह दे कि यरदन नदी में डुबकी लगा ले, 7 बार डुबकी लगा ले, तब तू स्वस्थ हो जाएगा। हालेलुया। और नामान इस बात को सुनकर के गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। उसका विश्वास जो अपने देश से और इज़राइल तक पहुंचने में वो जो विश्वास बना करके लाया था, जो विश्वास करके वो आ रहा था, वो विश्वास उसका डामाडोल हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी प्लानिंग बना रखी थी, उसने अपनी योजनाएं बना रखी थी कि एलीशा जैसे इस बात को सुनेगा कि नामान आया है, वो दौड़ करके आएगा, दरवाजे पर आएगा और मुझे मेरे सवारी से उतारेगा, मेरे कोढ़ पर अपना हाथ लगाएगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा और ये करेगा और वो करेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। ये नदी में नहाने से अगर चंगे होते हैं तो क्या हमारे देश की नदियां, जो पर नदी है और बहुत सारी नदियां हैं, वो इस यरदन नदी से सुंदर नहीं है? और वो गुस्सा होकर के वापस लौटने लगता है। मेरे प्रियो, कहीं आप तो आज आप अपने विश्वास से वापस तो नहीं लौट रहे? जांचे अपने आप को। आप बड़ा विश्वास करके आए थे कि जब मैं प्रभु में आऊँगा, प्रभु के वचन को सुनूंगा, प्रार्थना में आऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, तो मेरे जीवन में चमत्कार हो जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर का वचन आप तक पहुँचा, जब परमेश्वर के दास के वचन आप तक पहुँचे अपने जीवन को पवित्र करने के लिए, प्रार्थना में जीवन बिताने के लिए, वचन में जीवन बिताने के लिए, तो क्या आपका विश्वास डावाडोल तो नहीं हो गया? क्योंकि आपने अपने मन में सोचा था कि पास्टर आएंगे और सर पर हाथ रखेंगे, ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे और हम चंगे हो जाएंगे, और आप वापस जाने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, नामान के साथ में एक भला पुरुष था, उसका सेवक बुद्धिमान पुरुष था, और उसने उससे कहा कि परमेश्वर के दास ने जब तुझसे कहा है 7 बार डुबकी लगा ले, तो एक बार लगा करके तो देख, एक बार परमेश्वर के वचन को मान करके तो देख, जो परमेश्वर के दास कह रहे हैं उन बातों को फॉलो करके तो देखो, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। शैतान को हराना है मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन का पालन करना है, परमेश्वर के दासों के वचन का पालन करना है। और जब नामान ने शैतान को हरा करके और वचन को पालन करके जब वो यरदन नदी में गया और 7वीं डुबकी जब उसने मारी, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया, न्यू बॉर्न बेबी के समान उसका शरीर उज्जवल हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका चमत्कार आपका वेट कर रहा है, आपकी चंगाइयाँ आपका वेट कर रही हैं, आपकी सफलताएं आपका वेट कर रही हैं। आप खुद तो वेट कर ही रहे हो उन्हें पाने के लिए, लेकिन वो आपसे भी ज़्यादा उत्सुक हैं आपसे मिलने के लिए। लेकिन बीच में जो दूरी आ गई है, बीच में जो रुकावट आ गई है, वो है आज्ञा का पालन न करना, शैतान के बहकावे में आ जाना और विश्वास को पकड़ करके ये ना दिखाना कि हाँ, हमें परमेश्वर के दास के वचनों पर, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास है, जो हमसे कहा गया है हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, और ऐसा करने से हम शैतान को हरा देंगे। मेरे प्रिय, तैयार हो जाइए अपनी सफलताओं से मिलने के लिए, तैयार हो जाइए अपनी चंगाइयों से मिलने के लिए, तैयार हो जाइए आशीषों की ऊंचाइयों को छूने के लिए। परमेश्वर के आगे आज सरेंडर कीजिए, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगिए और परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर, परमेश्वर
हम साबित करेंगे कि हमारा विश्वास दृढ़ है। हम साबित करेंगे कि भले ही शैतान ने हमारे चारों तरफ परिस्थितियां बना दी है, भले ही शैतान हमारे दिमागों से खेल रहा है, लेकिन जो लिखा है हम उसके अनुसार करेंगे। जो हमसे कहा गया है उसे हम वचन की कसौटी पे कस करके उसके अनुसार चलेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। दिन रात इसी में ध्यान के रहना और जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, तब तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें, उससे कहें परमेश्वर हमारे विश्वास की घटी को पूरा कर। परमेश्वर हमारे विश्वास की घटी को पूरा कर। शैतान जब भी आएगा हमारे विश्वास को परखने के लिए, हम बड़े आनंदित और मगन होंगे और ये साबित करेंगे परमेश्वर कि हमारा विश्वास बड़ा है। शैतान हमें गिरा नहीं सकता, शैतान हमें गिरा नहीं सकता, हमारे मन को भटका नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ इसमें लिखा है हम उसके अनुसार करने की चौकसी करेंगे ताकि हम आशीषें पा जाएं और प्रभावशाली हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर पिता, प्रभु जितने लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे प्रभु जी और मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर प्रभु जी आपकी दया, आपका अनुग्रह उनके ऊपर बहुत तायत से हो राजा। हालेलुया। उनके विश्वास की घटी को आप पूरा कीजिए राजा। हर एक वो शैतान जो उनके दिमागों से खेलता है, जो उनके दिमाग में विचार के बाद विचार पर विचार लेकर के आता है, जो बार बार इनको गिराने की कोशिश करता है, उस शैतान को हम यीशु के नाम से डांटते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये लोग आज़ाद हो जाएं, इनके दिमाग आज़ाद हो जाएं, इनके विचार आज़ाद हो जाए राजा। हालेलुया। प्रभु आपके वचन की पावर, आपके वचन की शक्ति से ये भर जाए राजा। हालेलुया। वचन पे विश्वास ना करने वाली अंधकार की शक्ति इसी समय इन लोगों को छोड़ करके चली जाए। हालेलुया। प्रभु इनका हृदय, इनका दिल और इनका दिमाग प्रभु दिन रात प्रभु जी आपकी खोज में, आपके वचन की खोज में लग जाए। हालेलुया। प्रभु आपका वचन कहता है कि यहोवा को खोजो जब तक कि वो मिल सकता है, उसे खोजो। हालेलुया। प्रभु आपके मिलने तक ये आपको खोज नहीं पाए प्रभु जी, और आप इनसे मिल जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। फ्रेंड्स, प्रभु के वचन में हम चलेंगे। हम मेरे साथ निकालेंगे पहला शमूएल और उसका 1 अध्याय और उसका 18 वचन। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा आप हमसे बोले बातें करें पिता। वचन को दबाने वाला, उलझाने वाला, गलत रीति समझाने वाला अंधकार का शक्ति असफल होने पाए और प्रभु तेरा नाम महिमा पाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक जो बहन है वो उसको बच्चा नहीं है, उसे लोग बांझ कहते हैं। उसके घर में एक और लेडीज है जो उसको चिढ़ाती है, उसका मजाक उड़ाती है। तो उसके पास तो बच्चे हैं लेकिन इसके पास नहीं है। लेकिन जब ये मंदिर में जाती है और प्रभु के दास उसको कहता है कि चिंता ना कर, खुदा तेरी सुधि लेगा, तुझे स्मरण करेगा। तो जैसे ही इसने ये शब्द सुने उसने विश्वास किया और वो ऐसे आनंद मनाती रही जैसे कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो बच्चा पा चुकी है। जिसे फेथ, इसे विश्वास कहते हैं मेरे प्रियो। अभी ये प्रेग्नेंट हुई नहीं है, अभी इसको पेट में बच्चा आया नहीं है, लेकिन इसका जो एक्साइटमेंट है, इसका जो विश्वास है कितना प्यारा है मेरे प्रियो। वो उसमें लिखा है कि वो कभी उदास हुई नहीं। जैसे उसने ये वर्ड सुना कि कुशल से चली जा, तो खुदा तेरी सुधि करेगा, तुझे स्मरण करेगा, वो आनंद के साथ और खुशी के साथ दिखा है, वो फिर कभी उदास नहीं हुई। हालेलुया। दिस इज फेथ मेरे प्रियो। एक घटना है, अगर आप पढ़ेंगे दूसरे राजा में उसका 4 अध्याय में और उसका 18 वचन में, एक स्त्री है जिसका बेटा मर गया और वो परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री है। जब उसके पति के पास उसने नौकरों को भेजा, बोला कि जाओ अपने मालिक से कहो कि मुझे पास्टर के पास जाके मिलना है, मेरे को गधे का इंतजाम करे, मुझे काठी का इंतजाम करे। तो उस मालिक ने बोला कि सब कुशल से है। स्त्री ने कहा सब कुशल से है। उसने नहीं कहा मेरा बेटा मर गया या हमारा बेटा मर गया, उसने कहा कुशल से है मेरे प्रभु।
जब वो गई, वो जा रही थी प्रभु के दास के पास, उस समय सेवक लोग पहाड़ों पर रहा करते थे। और मेरे प्रियो, और प्रभु के दास ने दूर से महसूस किया कोई आ रहा है, और अपने चेले गेहजी को बोला, जाओ देखो कौन आ रहा है, उससे जाके मिलो। और जब वो गया, गेहजी भागता हुआ बोला, हाँ घर में सब ठीक है। जानते उसका वर्ड क्या था? कहती है, सब कुशल से है। हालेलुया। ये विश्वास है मेरे प्रियो। जबकि घर में लाश पड़ी थी, लेकिन उसका बेटा चंगा नहीं हुआ था। लेकिन जब वो एलिसा से मिलती है, वो बोलती है, हे प्रभु के दास, ऐसा हुआ है। और एलिसा जब जाता है, उसका बेटा सच में जिंदा हो जाता है। क्यों? उसके वर्ड क्या थे? उसके वर्ड थे मेरे प्रियो कि सब कुछ कुशल से है, और उसके घर में सचमुच सब कुशल से हो गया, मुर्दा जिंदा हो गया। मेरे प्रियो, जब उस स्त्री ने प्रभु के दास की बात को सुना कि तेरा कल्याण होगा, वो आनंद मनाने लगी, वो खुशी होने लगी। और उस खुशी ने उसको केवल एक सैमुएल जैसा बेटा नहीं दिया, बल्कि और भी बच्चे दिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु ने उसको और भी 4 बच्चे दिए। मेरे प्रियो, विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हालेलुया। जब हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर से हमने जो कुछ मांगा है मिल गया है, और उसमें संदेह नहीं करते, वो हमारे लिए हो जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक स्त्री थी जिसको 12 साल से ब्लड बहता था। आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इस बार फिर से सुने। उसके मन में ये कहती थी वो कि अगर मैं उसके आंचल को छू लूंगी, मुझे जरूरी नहीं है कि वो मेरे सर पर हाथ रखे, ये जरूरी नहीं है कि वो मेरे घर में आए, अगर मैं उसके आंचल को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो जरूरी नहीं है मुझे पानी पड़ के दे, वो जरूरी नहीं मेरे सर पर तेल लगा दे, वो जरूरी नहीं है कि मेरे घर बड़ी मीटिंग कर दे, अरे उसके आंचल को मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये उसका विश्वास था मेरे प्रियो। जबकि वो 12 साल से पीड़ित थी, वो वैद्यों को अपना पैसा दे देकर कंगाल हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर का चल रहा था कि जिस परमेश्वर के बारे में मैंने सुना है वो सचमुच महान परमेश्वर है, जिसके बारे में मैंने सुना है वो सचमुच अद्भुत परमेश्वर है। अगर मैं उसके कपड़े को छू लूं, अगर मैं उसके कपड़े के एक धागे को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। दिस इज ए फेथ मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, ये वही यीशु है जिसके आंचल को छूकर वो 12 साल की पीड़ित स्त्री चंगी हो गई। लेकिन कुछ लोग इज़राइल में थे जिनको विषय में यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह के पवित्र वचन में बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह जब अपने एरिया में गया, बहुत लोग चंगे नहीं हो सके। तो कारण क्या था? वो बात करते थे, ये तो पढ़ाई का पुत्र है, इसको क्या मालूम है, इसके बारे में तो हम सब जानते हैं, इनकी बहनों का हम जानते हैं। मेरे प्रियो, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, और विश्वास हमारे मुंह से परखा जाता है। जब एक बीमार, ये चाहे वो बीमार हो, चाहे तकलीफ में हो, जब वो बोलना शुरू करता है मैं ठीक हूँ, मेरे प्रियो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। तो वो कहता है यस, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, भले यहाँ समस्या हो, वहाँ समस्या हो, पैसे की तंगी चल रही हो, लेकिन जो वो विश्वास करना शुरू करता है, वो बोलना शुरू करता है, अपने विश्वास को बोलना शुरू करता है, अंगीकार शुरू करता है, उसके जीवन में बदलाव आ जाता है। हालेलुया। एक घटना हमने सुना था, प्रभु के दास पंजाब में जो रहते हैं अंकुर नरूला, उन्होंने एक स्त्री के बारे में एक वही बता रहे थे कि उसको अटैक होते थे, और अंकुर नरूला जी ने प्रार्थना किया और उसको अटैक होना बंद नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहा तू अंगीकार कर, और जब वो अंगीकार कर रही है, उसको दुष्ट आत्मा खेल रही है, लेकिन उसको अपने आपे में भी रहती थी और दुष्ट आत्मा भी खेलती रहती थी, और वो बोलती रहती थी अपने मुंह से कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ, इधर अटैक हो रहा है, उधर वो गिर रही है, उधर वो फट रही है, लेकिन वो बोलती थी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आंखें फटी जा रही हैं, लेकिन मुंह से एक शब्द निकल रहा है मैं ठीक हूँ। मेरे प्रियो, वो ठीक हो गई और आज खुदा की सेवा कर रही है। मेरे प्रियो, हमारे मुंह का अंगीकार हमारी हालातों को बदल देता है। जब हम बोलते हैं हमको फील नहीं हो रहा है, हमें ठीक नहीं लग रहा है, हमें कुछ महसूस तो हो, तब हम विश्वास करेंगे। प्रभु कहता है हे आत्मविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कब तक तुम्हारे विश्वास को सहूंगा। जब हम ये कहते हैं प्रभु जब आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे उदास, हम क्योंकि आप सबको संभालेंगे। हालात हमारे विपरीत हैं, सिचुएशन हमारे विपरीत है, हमें नहीं लगता कि कोई उम्मीद की किरण है, लेकिन एक किरण है, वो आप हैं। हमको नहीं पता कैसे होगा, हमको नहीं पता कहां से होगा, लेकिन हमको इतना पता है होगा। हालेलुया। हमारे अगर आपको दर्द हो रहा है और आप बार बार ये कहते रहे मुझे नहीं हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, मैं चंगी हूँ, मैं चंगा हूँ, आप चंगाई को महसूस करना शुरू कर देंगे। मेरे प्रियो, शब्द क्या करता है? आपके जीवन में परिवर्तन कर देता है। आप
कौन सा शब्द बोल रहे हैं, जो आप मुंह से बोलते हैं वो क्या करता है, वातावरण में वो शब्द काम करता है। अगर आप पॉजिटिव बोल रहे हैं, आप हीलिंग के बारे में बोल रहे हैं, आप स्वेलिंग को डांटते जा रहे हैं और बोल रहे जा रहे हैं कि स्वेलिंग का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, मेरे पैरों पर, मेरे शरीर पर स्वेलिंग का कोई अधिकार नहीं है, मैं यीशु के नाम में चंगा हूँ, मैं यीशु के नाम में चंगी हूँ। आप अपने जीवन में चंगाई को दे पाएंगे मेरे प्रियो। जब आप बहुत दर्द में हैं, आप बोलते रहे रोगों का कोई हक मुझ पे नहीं, पाप का बंधन मुझ पे नहीं, आप थोड़ी देर में अपने अंदर रिलीफ पाएंगे मेरे प्रियो। ये गुण मंत्र वो लोग जानते थे। जैसे ही पास्टर के मुंह से एक शब्द निकला कि तू भली चंगी है, तू आशीषित होगी, खुदा तेरी सुधि लेगा, वो कभी उदास नहीं हुई, वो एंजॉय करने लगी जैसे कि वो प्रेग्नेंट हो ही गई है, जैसे कि उसको बच्चा हो ही गया है। और मेरे प्रियो, और उसको बहुत सारे बच्चे हुए और ऐसा एक पहला बच्चा हुआ जिसने राजाओं को नियुक्त किया मेरे प्रियो। वो जो स्त्री थी उसका दूसरा राजा 4 अध्याय में, और आज से आप पढ़े लगातार इस कहानी को पढ़े, वो लड़का मर गया था मेरे प्रियो। लेकिन उसने क्या कहा अपने पति से, सब कुछ कुशल से है। उसने क्या कहा है गहेजी से, सब कुशल से है। और जानते हो ये शब्द ने उसकी मृतक लड़के को जिंदा कर दिया। वो स्त्री जो सब कुछ गवा बैठी थी, वो ये स्त्री जो 12 साल से बहुत कमजोर हो चुकी थी ब्लड बहन के कारण, लेकिन उसका एक शब्द उसको हीलिंग करा गया। वो शब्द था, यदि मैं आंचल ही को छू लूं। हालेलुया। आज आपका मुंह क्या कहता है, आज आपका विचार क्या कहते हैं मेरे प्रियो? अगर आप मन में ठान कर बैठे हैं, आज अगर मैं इस शब्द को सुन रही हूँ, अगर आज मैं इस प्रचार को सुन रही हूँ, मेरे जीवन बदल रहा है, मेरे जीवन में बदलाव आ रहा है, मेरे जीवन बदल रहा है, मेरा जीवन हील हो रहा है। और आप हीलिंग महसूस करेंगे। आप के जीवन में वो नहीं होगा जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके जीवन में वो होगा जो आप अपने मुंह से इन वर्ड शब्द को सुनकर बोलेंगे। और आप बोल रहे हैं कि जो खुदा का बात बोल रहा है वो मेरे जीवन में हो रहा है, आप यकीन न मानिए वो हो जाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं मेरे प्रियो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।